हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं के परीक्षा परिणाम में भी लड़कियों का दबदबा रहा है। बीते रोज घोषित परीक्षा परिणाम में टॉप 10 में प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल करने वाली कुल्लू जिला के बजौरा के एक निजी स्कूल की छात्रा मानवी का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई के लिए कभी स्ट्रेस नहीं लिया। मानवी बाल रोग विशेषज्ञ बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। इसी स्कूल की एक अन्य छात्रा ने टॉप 10 में 10वां स्थान हासिल किया है। मैंने 3 से 4 घंटे तक पढ़ाई की है। जो डेली का पढ़ाया जाता था उसे पढ़ा है। मतलब ज़्यादा घंटे तक पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगा कि 3 to 4 आवर्स में मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता था। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं श्रेय अपने पेरेंट्स और सभी टीचर्स को देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे एक अच्छे स्कूल में डाला है और यहाँ पर सभी टीचर्स ने मुझे अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई है। और मैं फ्यूचर की बात करूँगी तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उसके हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत है और मैं पेडिट्रिशियन बनना चाहती हूँ। मानवी ने पूरे स्टेट में टॉप किया है और मेरी तरफ से मैंने भी उसे पूरा योगदान दिया। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं होता क्योंकि मैं मेरा भी ठीक है, मतलब मैं भी उसको क्लियर करवाती थी। जैसे स्कूल में भी बहुत टीचरों ने बहुत अच्छे से उसको पढ़ाया है और वो ज़्यादा स्टडी भी नहीं करती थी उतना ना, मतलब कि जैसे अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करती थी। कभी उसने होमवर्क नहीं छोड़ा, मिस नहीं किया कभी भी, मतलब रूटीन से अपना होमवर्क करती थी और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करके बस उतना ही। पर 10 बजे के बाद आज तक वो कभी नहीं बैठी पढ़ने के लिए, तो उतना ही करती थी, मतलब ध्यान से करती थी, बहुत अच्छे से अटेंशन दे के। तो आज बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं आज कि मानवी ने स्टेट में टॉप किया है। उसमें जो है हमारी स्कूल की छात्रा जो है मानवी ने जो है पूरे प्रदेश भर में टॉप किया है। हमें बड़ी खुशी की बात है और इसके लिए मैं जो है सभी प्रदेशवासियों को धन्यवाद करता हूँ और पेरेंट्स को भी और कंग्रेचुलेशन देता हूँ। इसके लिए हमने जो है लगातार, जैसे कि हमें शुरू से मानवी जब पहले से जब से यहाँ पढ़ रही है, शी इज़ ब्रिलियंट, और उसको हम लगातार प्लानिंग कर रहे थे कि हम किसी भी तरह से बच्चे को आगे ले जाएं। और बेटी ने भी जो है पूरा कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी किया है और अध्यापक जो हमारे टीचर्स है, फैकल्टी है, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है क्योंकि टीचर्स जैसे भी उनको डायरेक्शन मिलती थी मैनेजमेंट की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से, वो उसको फॉलो करते थे। अगर कहीं शॉर्ट कमिंग रहती तो उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए वो पूरा प्रयास करते। टॉप 10 में दूसरे स्थान पर रही हमीरपुर जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चाबूतरा की दीक्षा अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को देती हैं। दीक्षा का सपना है कि वह आगे चलकर प्रशासनिक अधिकारी बने। 10वीं कक्षा का जो रिजल्ट निकला था उसमें जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के जो टॉप 10 होते हैं उसमें जो है दूसरा स्थान जो प्राप्त किया है। तो बहुत खुशी है कि मैंने ये अचीवमेंट जो हासिल किया है और इसमें जो है 700 में से मैंने जो है 693 जो नंबर हैं वो प्राप्त किए हैं। तो फिर मैं सबसे पहले जो इसका श्रेय जो अपने माता पिता को देना चाहती हूँ और मेरी टीचर्स सभी को देना चाहती हूँ और जिन्होंने जो बड़ी मेहनत से जो मुझे इतना पढ़ाया और उनकी वजह से जो मैं ये उपलब्धि जो हासिल कर सकी हूँ। पेशे से शिक्षक दीक्षा के पिता रमेश का कहना है कि परिवार ने हमेशा ही दीक्षा का मनोबल बढ़ाया है और आगे भी उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। का रिजल्ट घोषित किया गया उसमें मेरी बेटी दीक्षा कठियाल, उसने 700 में से 693 अंक हासिल करके बोर्ड के टॉप 10 जो मेरिट है उसमें दूसरा स्थान हासिल किया है। इस बेटी ने जो बड़ी मेहनत और लगन के साथ जो वो ये मुकाम हासिल किया है, तो इसका श्रेय जो है जो इसके अध्यापक हैं उनको जाता है और जो परिवार की साथ है वो उसको मिला है और परिवार का जो पूरा सहयोग है उसके साथ था। मैं उसके भविष्य के उज्जवल कामना करता हूँ। धन्यवाद। टॉप 10 में छठे स्थान पर रही जिले की छात्रा अंशुल का कहना है कि उनकी सफलता में शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका मुख्य रही है। सफलता श्रेय अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहता हूँ और मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। माय बोथ पेरेंट्स आर टीचर्स। माय फादर टीच फिजिक्स एंड माय मॉम टीच साइंस। दे हेल्प मी अलॉट इन दीज सब्जेक्ट्स। सर मैं ओनली व्हाट्सएप ही यूज़ करता था जिसके अंदर हमारा ग्रुप होमवर्क आता है स्कूल से, और इंस्टाग्राम और फेसबुक मैंने यूज़ नहीं किया है।
मेरिट सूची पर छठे स्थान पर रही जिले की अर्शिका शर्मा अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, खासकर अपने दादा को देती हैं। अर्शिका का कहना है कि वह शिक्षकों के बेहतर मार्गदर्शन और घर वालों के सहयोग से ही बेहतर प्रदर्शन कर पाई है। आगे मैं अपने जीवन में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैंने मेडिकल रखा है। अभी यहाँ पे एक टीचर हैं, वो मैथ पढ़ाते थे और केमिस्ट्री उन्होंने मुझे 10th में पढ़ाई। और पापा मेरे ऑफिस में हैं, पर उनका भी मेरे जीवन में बहुत योगदान है। पर साथ साथ में जो न्यू गुरुकुल का स्टाफ था, जिन्होंने मेरे को पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से पढ़ाया, उनका योगदान सबसे ज़्यादा है। और साथ में मेरे दादा, जिन्होंने हर पल मुझे प्रोत्साहित किया, हर पल मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा। चंबा जिला से टॉप 10 में स्थान हासिल करने वाले एकमात्र छात्र पुष्कर सिंह बिजलवान को इस सफलता पर उसे स्कूल में सम्मानित किया गया। टॉप 10 में 9वें स्थान पर रहने वाले पुष्कर का कहना है कि पढ़ाई में लगन और अच्छे मार्गदर्शन से ही वह इस मुकाम पर पहुंच सके हैं। 10th की मेरिट की परीक्षा में मैंने 9th पोजीशन हासिल की है। आई स्कोर 686 मार्क्स आउट ऑफ 700। सो इसके लिए सबसे पहले अपने प्रिंसिपल सर का थैंक्स करना चाहूँगा। वो हमेशा से हमारे साथ थे। 10th तक उन्होंने हमें हमारी हेल्प की काफ़ी। फिर हाँ, मैं अपने टीचर्स का भी थैंक करना चाहूँगा, उन्होंने भी काफ़ी हार्ड वर्क की। थैंक यू। पुष्कर के अभिभावक भी उसकी इस सफलता से बाग हैं और इस सफलता का श्रेय शिक्षकों को देते हैं। बहुत खुशी हो रही है और खुशी इस बात की है कि सबसे पहला फोन मुझे जो है वो प्रिंसिपल सर का आया कि इस तरह से मैंने लिस्ट भी नहीं देखी थी। इस खुशी में मैं सबसे ज्यादा सहयोग या इसको बोलते हैं कि उसका क्रेडिट इस विद्यालय को, विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को, नर्सरी से लेकर के 10th तक जिन जिन अध्यापकों ने मेरे बच्चों को पढ़ाया है और उसकी नींव को पक्का किया है, क्योंकि नींव एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। नींव अगर सही होगी तो जो भवन है वो अच्छा बनता है और वही बात यहाँ पर भी प्रदर्शित होती है। मुझे खुद को विश्वास है कि मेरा बच्चा कहीं पे भी अपने किसी न किसी मुकाम तक पहुँचने के काबिल इस विद्यालय ने बना दिया है। 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में टॉप 10 में रहे अधिकांश विद्यार्थियों का कहना है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी बराबर हिस्सा लेना चाहिए ताकि पढ़ाई को लेकर उन पर अधिक मानसिक दबाव न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, शिमला।